आज मैं जो चैप्टर 2 का क्या लेकर आई हूँ, ऑल क्वेश्चन आंसर, यानी कि पूरे सवालों जवाब बात को मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। और इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप स्किप कर करके अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, अगर आएगा भी तो थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम पहले बता दें कि उस वीडियो में मैंने मजमून है मिट्टी का तेल चैप्टर 2, उसका फुल एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। और मैंने मजमून क्या है, मजमून के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना चुकी है, मतलब बना लिया है मैंने, बन चुकी है। आप उस पर भी पूरा मजमून को फुल एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो में दे दिया है, वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 2 का मिट्टी का तेल का स्पेशली क्वेश्चंस आंसर्स लेकर आई। तो इतना समझ गए। हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो मिट्टी का तेल है, इसके जो है मुसन्निफ कौन है, मजमून निगार हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। ये बात आप लोग को अच्छी तरह पता है, और नहीं पता है तो फिर से पता कर लें। ख्वाजा हसन निज़ामी है, और ये जो मिट्टी का तेल है, उन्होंने मिट्टी का तेल, मिट्टी की पूरी खसूसियत को इस मजमून में ज़ाहिर किया है कि किस कदर वो एक ख़ास चीज़ है मिट्टी और मिट्टी का तेल। इसमें 4 चीज़ों को उन्होंने अहमियत दी है और उसकी पूरी खूबियों को उजागर कर कर के बताया है। आग, हवा, पानी और खाक को, जिसमें मिट्टी को सबसे हक़ीर और ज़लील समझा जाता है, उसको लोग पाँव तले रौंदते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो मजमून है, मजमून में इन्होंने इसकी खूबियों को इस तरह से उजागर किया है कि ताकि लोगों को इसकी अहमियत का पता चले। तो ये मजमून है, मजमून किसे कहते हैं, इससे कहते हैं, और हिंदी में निबंध कहते हैं। जो कभी ना क्लास 6-7 में जो हम लोग लिखते थे, गाय पर, बकरियों पर, ईद पर निबंध लिखें, हिंदी में लिखा करते थे, और उर्दू में मजमून, तो वही ये मजमून है। तो चले हम बताते हैं मजमून निगार कौन थे। ख्वाजा हसन निज़ामी, ये बात पता है आप लोगों को। चैप्टर 2 है ये मिट्टी का तेल मजमून, इसका पूरा मैं क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है ना। कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, पहला, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। इस क्वेश्चन में किसको, सॉरी, इस चैप्टर में किसको सबसे कमतर समझा गया है, खाक को। आग, हवा, पानी और खाक में खाक को। तो इसमें से अगर आपको आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपने खाक को डन कर देना, यानी कि उसका आंसर खाक ही होगा, आंख बंद करके। दूसरा है जवाब खाक, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है, क्या क्या करती है। हम आपको सर पर चढ़ाती है, बिस्तर पर बिछाती है, पाँव से रौंदती है, पॉकेट में रखती है, नहीं बिल्कुल नहीं, पाँव से रौंदती है। इसका एकदम सिंपल सा जवाब है, आंख बंद करके उसको भी डन कर देना है। क्या है, पाँव से रौंदी जाती है ये, इसको पॉकेट में नहीं डालते और ना ही बिस्तर पे बिछाते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है, कौन तेल, मिट्टी का तेल। उसमें किसकी अफादियत को बयान किया गया, खूबियों को, मिट्टी के तेल को। किनसे, इनसे कंपेरिजन किया गया है, मोतिया का तेल, चंबेली का तेल, इन सारे तेलों से उनको उसको क्या किया, मुकाबला किया गया उस तेल का, कि नहीं मिट्टी का तेल ही बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर कोई तेल हो नहीं सकता। अब आते हैं किस तेल को, सवाल, किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं। इसमें किसकी बात की गई है, आपके मिट्टी के तेल में नाक भौं चढ़ाते हैं लोग, इसकी स्मेल से, मिट्टी के तेल की खुशबू से बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं मिट्टी के तेल। कौन सा तेल, मिट्टी का तेल। किस तेल को देखकर, तो मिट्टी का तेल, उसको टिक कर देना आपने। उसके बाद आते हैं रॉक फिलर कौन था, अमेरिकी ताजिर, अरब ताजिर, तुर्की ताजिर, अफ्रीकी ताजिर। तो नहीं, अमेरिकी ताजिर था, अमेरिका का बिजनेसमैन था। रॉक फिलर कौन था, अमेरिका का बिजनेसमैन था। उन्होंने मिट्टी का तेल जो है, मिट्टी के तेल से छोटा सा एक बिजनेस किया था उन्होंने, और वही मिट्टी के तेल का बिजनेस धीरे 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 परवान चढ़ते चढ़ते एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक फर्म बन गया, एक इतना बड़ा बिजनेस बन गया, वो फर्म बन गया कि लातादाद दौलत के मालिक वो आजकल के ज़माने में रॉक फिलर कहला रहे हैं, और बहुत ही बेइंतहा दौलतमंदों में शुमार होता है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं कि हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई, मैंने बताया था, बताइए कब हुई। तो दिसंबर में हुई। कब हुई, दिसंबर 1878 ईस्वी में। कब, दिसंबर 1878 ईस्वी में उनकी पैदाइश है। जी हाँ, याद रखिएगा, दिसंबर साल के 12वें महीने में उनकी पैदाइश हुई, दिसंबर में 1878 ईस्वी में। उसके बाद हम आते हैं
ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? अंदरून कोट बस्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, उतना ज़्यादा नहीं है इसमें, बस बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया आपने लिख देना। अगर सब्जेक्टिव में भी आएगा तो आपने मेंशन करना है बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, और ऑब्जेक्टिव में भी बिल्कुल सिंपल है। कहाँ पैदा हुए थे वो? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में, याद रखिएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम सैयद आशिक अली था। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं ना, या जब कोई समझा रहा है आपको, तो उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सब्जेक्टिव से ही तो ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह नहीं देखते हैं किसी को भी, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे छोटा सा हो, सिंपल हो, कितना भी आसान हो, आप नहीं उसका जवाब दे सकते हैं। बशर्ते कि आप जब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, पूरा उसकी पूरा चैप्टर अगर नहीं पढ़ेंगे, तो पूरा चैप्टर पढ़ लें अच्छी तरह से, काफ़ी है। एक्सप्लेनेशन सुन लें अच्छी तरह से, काफ़ी है। सैयद आशिक अली था, क्या नाम था उनका? आशिक अली नाम था, सैयद आशिक अली निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का क्या नाम था? चहीती बेगम। मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताया है आपको, चहीती बेगम नाम था, बस इसको डन कर देना। क्या नाम था? चहीती बेगम ख्वाजा हसन निज़ामी की माँ का नाम था। उसके बाद आते हैं सैयदा चहीती बेगम। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालदैन ने क्या रखा था? कासिम अली रखा था। कासिम अली, क्या नाम रखा था? कासिम अली रखा था, जी हाँ। हातिम अली आए या शारिम अली आए या हाशिम अली आए या कासिम अली आए, आपको कासिम अली को डन करना है। कासिम अली जहन में बैठा लीजिए। मम्मी का नाम था, उनके वालिदा मोहतरम का नाम था चहीती बेगम, सैयदा चहीती बेगम, और उनके वालिद का नाम था कासिम अली। उसके बाद हम आते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? 31 जुलाई 1955 में उनका इंतकाल हो गया। और इंतकाल कहाँ हुआ? वो उसी बस्ती में उनका इंतकाल हुआ था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती में, जिन्होंने, मैंने बताया था उस चैप्टर में कि 50 साल पहले उन्होंने उसी बस्ती में अपनी कब्र बनवा ली थी, इंतकाल से पहले, इंतकाल से 50 साल पहले। तो कब हुए? 31 जुलाई 1955 को इंतकाल हुआ किसका? ख्वाजा हसन निज़ामी का। याद रखिएगा इस बात को अच्छी तरह से। देखिए बाकी सारी चीज़ें तो जहन में आ जाती है, लेकिन ये जो नंबर वाला होता है ना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ये इंतकाल, तारीख़ पैदाइश, वफ़ात पैदाइश, ये सब जो है, ये सब नंबर होता है। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, और नहीं तो बार बार समझना पड़ेगा, ठीक है ना? इतना याद रखिएगा। अब आते हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए? कहाँ दफन हुए? वो उसी में जहाँ वो पैदा हुए थे, जिस बस्ती में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। कहाँ? यहाँ पर लिखा हुआ है बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली, लखनऊ में, दिल्ली के आम कब्रिस्तान में, या अपने घर में? जी नहीं, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ही उनको दफन किया गया, मदफन हुए। ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्र तैयार करवा ली थी? मैंने उस दिन समझाया है, 50 साल पहले। कब? 50 साल पहले, कब्र इंतकाल से 50 साल पहले कबल उन्होंने अपनी कब्र तैयार करा ली थी। जब आप 50 साल, आपने बस डन कर देना इसको, अंडरस्टैंड? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उम्री किस नाम से तरतीब दी? निज़ाम बंसरी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो लिखा था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उम्री, यानी उनकी उम्र में, ज़िंदगी में जितने भी हादसा गुजर चुके थे, उनकी ज़िंदगी में जितने भी हादसे हुए, जितना गम परेशानियों में उनकी ज़िंदगी गुजरी, उन सब को जो उन्होंने, उनकी सवाने यानी उनकी ज़िंदगी में गुजरे हुए हादसों को जो उन्होंने उनकी ज़िंदगी पर, हालात ज़िंदगी पर लिखा, हालात ज़िंदगी को मेंशन किया, कलम बंद किया, तो उन्होंने किस नाम से तरतीब दी? क्या था उनका, उसका उन्वान था क्या? निज़ाम बंसरी। सुर्खी क्या था उसका? निज़ाम बंसरी। याद रखिएगा उसका क्या नाम था? सवाने का निज़ाम बंसरी नाम था। याद रखिएगा, निज़ाम याद हो जाएगा तो बंसरी भी निज़ाम बंसरी के नाम से। हज़रत रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना? मिट्टी के तेल की बदौलत, मिट्टी के तेल की तिजारत की बदौलत, यानी कि उसने मिट्टी के तेल की तिजारत की बिजनेस किया, और वो इंसान उसी छोटे से बिजनेस से उस बिजनेस को बढ़ाता गया, वो बिजनेस छोटे से बड़ा होता गया, मेहनत करते करते उसने उस बिजनेस को परवान चढ़ाते हाई लेवल पर ले आया, और फिर वो दुनिया का एक दौलतमंद इंसान, मिट्टी के तेल की तिजारत कहते हैं उर्दू में, बिजनेस को तिजारत कहा जाता है, तिजारत की बदौलत बन गया। अंडरस्टैंड? इतना याद रखिएगा। मिट्टी तेल की बदौलत चमेली का तेल या मोतिया का तेल, सरसों का तेल, इसमें से आपको ऑप्शन में बस मिट्टी का तेल को डन कर देना है, इसी मिट्टी के तेल की तिजारत की बदौलत। ओके, अब आते हैं, ये 2 नंबर की क्वेश्चन है। सवाल, आग, पानी, हवा और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? खाक को। किसको? मिट्टी को, खाक को। खाक प्योर उर्दू में कहते हैं, खालिस उर्दू में। सवाल, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है, क्या क्या सलूक करती है बताइए? अगर 2 नंबर करा तो आपने क्या लिखना है? ये मखलूक इंसानों के पैरों से रौंदी जाती है, इंसान इस पर क्या करते हैं? रौंदते हैं, इस पर चलते हैं। रौंदने का मतलब कि चलते हैं।
सवाल नंबर 3, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल कैसे है? क्योंकि चंबेली और मोतिया का तेल ये तो हमारे सरों में रखते हैं, लेकिन मिट्टी के तेल की बदौलत ही इस दुनिया में उजाला है। कहने का मतलब है कि इसके तेल, अब सब्जेक्टिव में इतना ज़्यादा नहीं लिखना है जितना हम आपको अभी समझा रहे हैं किसी के, लेकिन आपने इतना लिख देना है कि मिट्टी क्यों, इसी के दम से दुनिया में उजाला कैसे है? क्योंकि मिट्टी के तेल की बदौलत इंसान, लड़के सबक पढ़ते हैं, इंसान रातों को पढ़ता है, औरतें घरों में चूल्हे के पास जो है खाना बनाती हैं तो वो मिट्टी के तेल की वजह से ही, मतलब मिट्टी के तेल से रोशनी करके खाने बनाती हैं। पुजारी पूजा करते हैं उसकी रोशनी में। जल से और कथा के वास होते हैं, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। और जुदाई की रात में जब कोई मोनस आपके गमगुसार साथ ना हो तो उससे आपके साथ, वो भी आपके साथ रोता है, जल जल कर फना होता है और अपने आप को ख़त्म कर लेता है। इतना समझ के चोर को चोरी करने में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में मदद देता है। तो इतना तो आप समझ के में आई होगी बातें। अब आते हैं, मिट्टी का तेल देखकर लोग नागमोगी चढ़ाते हैं क्योंकि उसकी बदबू की वजह से नागमोगी चढ़ाते हैं, उसकी बदबू की वजह से। आपने 2 नंबर का आएगा तो इतना ही लिख देना। उसकी स्मेल, उसकी जो बदबू होती है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है उसकी बू, महक जो होती है ना, महक, वो ज़्यादा लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो नाक में चढ़ाते हैं। और अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो और मेंशन कर देना है कि उसकी ज़रूरत अब दुनिया में ज़्यादा लोगों को नहीं रही। जब ज़रूरत थी तो वो उसे सर चढ़ाए रखते थे, अब वो इंसान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लोग उससे नाक में चढ़ाते हैं। लेकिन उसी के दम से रोशनी है, उसी के दम से लोगों ने पढ़ करके कामयाबी हासिल करके बड़े बड़े नामवर शख्स बने हैं और फिर उसी मिट्टी में जा कर के मिल गए, सवार हो गए। तो इतना समझ गए। अब आते हैं, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? क्यों बढ़ चढ़ कर है? क्योंकि मिट्टी के तेल की बहुत ज़्यादा जो ख़ास ज़रूरतें जो पूरी होती है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो मिट्टी के तेल से होती है। ज़रूरत और अफादियत के लिए, यानी कि इंसानों की ज़रूरतों को में काम आता है और उससे फ़ायदा पहुँचाता है। मिट्टी का तेल लोगों को फ़ायदा लेते हैं लोग उनसे। इतना समझ गए? किस वजह से? ज़रूरतों को के लिए इंसान उसको यूज़ करते हैं, वो ज़रूरत में मदद देता है और लोग उससे फ़ायदा लेते हैं, लोगों को फ़ायदा देता है। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है। कैसे? जी हाँ, अपनी सुलह पॉलिसी की वजह से। कहने का मतलब है बेगर्ज है इसलिए कि वो लोगों को, वो ये सोचती है मिट्टी का तेल के वो, उसके अंदर दोनों ताकतें हैं, लोगों को वो फ़ायदा भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन लोगों को तकलीफ़ भी दे सकती है। वो लोग उससे जलाते हैं, लेकिन वो सोचती है कि हम किसी को तकलीफ़ दें, ये हमें गवारा नहीं। हमें कुदरत ने उस ताकत से बख्शी है जिस ताकत से हम लोग को फ़ायदा दे। वो ये नहीं देखती कि कौन इंसान हमारे उजालों में फ़ायदा, उजालों से जो है रोशनी लेता है तो उसमें गलत काम करता है या अच्छा काम करता है। आप इबादत इलाही में मशगूल हैं या शराबखोरी में मशगूल है, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि हम किसी को फ़ायदा दे रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है ना, तकलीफ़ तो नहीं हो रही। तकलीफ़ देना उसे पसंद नहीं, और तकलीफ़ तो किसी को देनी भी नहीं चाहिए। वो सामने वालों को नहीं देखता कि उसके साथ क्या सलूक करता है। वो अपनी अच्छाई पर चल रहा है और चलते ही रहेगा, और पहले भी चलता था। बस इसीलिए वो लोगों को तकलीफ़ ना हो उसकी ज़ात से, इसलिए वो बेगर्ज होकर के, उसको लोगों से कुछ नहीं चाहिए, लोग उससे फ़ायदा ले लें, उसकी उसी में उसकी भलाई और खुशी है। लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं, तो इसी में उसकी खुशी है। और वो चाहता है कि लोगों को उसकी वजह से तकलीफ़ ना हो उसकी ज़ात से, इसलिए वो बेगर्ज होकर के लोगों को क्या करता है, मिट्टी का तेल लोगों को क्या करता है, फ़ायदा पहुँचाता है अपनी सुलह की वजह से। अपनी सुलह और कुदरत की का वो नायाब शय है कि उसने अपने आप को देखा कि हमें अल्लाह ताला ने चुना है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, हम बड़े खुशनसीब हैं। इसलिए आप एक क्वेश्चन का, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बुक में जो लिखा होता है आंसर, आप उसी का ही जवाब दे सकते हैं। आप उसको अपने लफ्ज़ों में आसान करके, आसान कर करके भी आप उसको थोड़ा आसान लफ्ज़ों में भी आंसर दे सकते हैं। आपको पता होगा, जब भी क्वेश्चन आप देखा होगा, यथासंभव क्वेश्चन पे लिखा होता है, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पर विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, जहाँ तक हो